मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दीजो काट काल की सी। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दीजो। संध्या आरती का परमात्मा ने पूरा सरलार्थ किया है। लास्ट का जो ये शब्द है मेरा गुरुदेव भगवान, इसका गुरुजी ने अनुवाद नहीं किया और ये लिख के छोड़ दिया कि ये तो अपने आप में बहुत साधारण है, जबकि ये सबसे बड़ा महाभारत है। ये परमात्मा ने आप और हमारी कॉमन सेंस के लिए छोड़ा है कि इतना ज्ञान लेके 27 वर्षों से इतने सत्संग सुन के और पूरी भक्ति बोध का अनुवाद पढ़ने के बाद भी अब कम से कम ये 5-6 जो चौपाइयां हैं मेरे गुरुदेव भगवान की, इनका तो तुम ढंग से अनुवाद कर लो, समझ लो इसमें क्या संकेत है। शब्द सैन सतगुरु की पहचाने पावे अटल सुहाग रहे। तो परमात्मा जो विशेष बात होती है ना, वो संकेतों में, अपने शब्दों में, अपनी वाणियों में छोड़ देते हैं। और यही आज आप और हमारे विवेक की और बुद्धि की परीक्षा है कि हम लोग खाली लकीर के फकीर हैं या फिर परमात्मा ने जो अनमोल ज्ञान दे दिया उस आधार से हम भी 2 कदम आगे बढ़ने में लायक हैं कि नहीं है। तो ये परीक्षा ले रहा है परमात्मा। ये जो भक्ति बोध है ये पुरानी वाली है, जो आज भी आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों में नामदान केंद्रों पर मिलेगी। हम सत्सेवक भाई बहनों ने तो परमात्मा के आशीर्वाद से अपनी नई भक्ति बोध छपवा ली है गुरुदेव भगवान की सत प्रेरणा से। ये अपने सत्सेवक भाई बहनों वाली भक्ति बोध है और ये जो भक्ति बोध है ये 12वें पंथ की भक्ति बोध है और ये है संत रामपाल जी भगवान के 13वें कबीर पंथ की भक्ति बोध है। तो इस भक्ति बोध से अगर कोई आरती करता है तो अभी वो 12वें पंथ की भक्ति कर रहा है, जबकि 12वां पंथ तो 26 जनवरी 1997 को हमारे दादा गुरुदेव जी की अंतिम श्वास के साथ ही समाप्त हो गया था। उसके बाद से ये 13वां कबीर पंथ स्वयं इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने चलाया हुआ है। ये यथार्थ 13वें कबीर पंथ की नई भक्ति बोध है। इन दोनों में रात दिन का अंतर है। इस भक्ति बोध में 12वें पंथ के अनुसार ये कागज के कबीर जी को महत्व दिया हुआ है, क्योंकि 12वें पंथ की भक्ति है और 12वां जो पंथ है वो काल का पंथ है जो गरीबदास जी ने चलाया था। द्वादश पंथ काल फुरमाना भूले जीव ने, तो वो 12वां पंथ जो है वो काल का पंथ है। और ये जो दाढ़ी मूछ वाली जो फोटो है जिसको हम कबीर भगवान की मानते हैं, एक काल्पनिक फोटो है, हाथ से बनाई हुई फोटो है, इमेजिन है। किसी ने नहीं देखा उस परमात्मा को कि वो इसी रूप में आए थे। और ये जो 13वें कबीर पंथ की जो भक्ति बोध है, ये वर्तमान में वास्तविक जो कबीर साहब हैं, जिंदा कबीर, ये जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान, इनके अलावा आगे पीछे बीच में आपको कहीं कोई दूसरी फोटो नहीं मिलेगी। गुरुदेव भगवान की मिलेगी हर तरफ, चारों तरफ, क्योंकि हमने तो आगे पीछे अपने गुरुदेव भगवान के प्रति ही समर्पित रहना है। हमने किसी और की तरफ ना ध्यान रखना, ना किसी और से हमने कोई उम्मीद रखनी, ना दादा गुरु जी से, ना गरीबदास जी से, ना दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक कबीर जी की फोटो से। परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिया, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले। तो भक्ति का वर्तमान में जो मूल है जिससे मोक्ष होगा, ये जड़ है सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही कबीर परमेश्वर है। तो आज जो 12वें पंथ की जो भक्ति बोध है, इस भक्ति बोध से हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले लाखों की संख्या में भाई बहन जो आरतियां करते हैं, ये 12वें पंथ की भक्ति है। तो इस भक्ति बोध में लास्ट में जो शब्द लिखा हुआ है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और कितनी बड़ी मेहर की परमात्मा ने, जो पिछले 4-5 वर्षों से ही हमारे से परमात्मा 13वें कबीर पंथ की भक्ति करवा रहे हैं। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। अगर हमने काल की फांसी 84 लाख योनियों का फंद
ये दुख, ये द्वंद, ये उपाद, ये पीड़ा यदि हमने गुरुदेव भगवान से ही कटवानी है तो फिर और का महत्व क्या रह गया। मेरे गुरुदेव भगवान, गुरु देव मानी भगवान होता है, देवता होता है। अगर इतने में भी कोई ना समझे तो भगवान ने और आगे लिख दिया भगवान भगवान 2 बार। ये भाई गुरु भगवान होता है, गुरु ही भगवान होता है। जैसे हम कबीर जी को भगवान मानते थे पहले, हैं तो कबीर जी भगवान है, लेकिन वो दाढ़ी मूछ वाले नहीं है जो फोटो आज हमारे को दिखाई जाती है। तो उसमें क्या लिखा होता था, कबीर देव, कबीर माने कबीर और देव यानी भगवान, कबीर भगवान। तो इस शब्द में क्या लिखा हुआ है, गुरुदेव, तो गुरु भगवान। फिर भी गुरु जी ने 2 बार और आगे भगवान भगवान लिख दिया। हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठाने के लिए, अगर नहीं समझ में आई है तो पूरा लिख देता हूं, भगवान भगवान। ये गुरु ही होता है भगवान और दूसरा कोई भगवान नहीं होता है। 4 लोक तक की जो भक्ति होती है, 3 लोक की, उसमें गुरु अलग होता है और भगवान अलग होता है। लेकिन इस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के सत भक्ति मार्ग में गुरु भगवान अलग अलग नहीं होते। गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, जो 2 समझेगा वो 2 जक में जाई, नरक में जाएगा। क्योंकि ये समर्थ परमात्मा है, इन्होंने अपने अंश अवतार भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस काल की तरह। ये समर्थ है, ये स्वयं ही चल के आता है, ये गति करके आता है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। ये परमात्मा स्वयं ही सतगुरु बन के आता है। अभी भोग की आरती में परमात्मा ने एक शब्द बुलवाया था, दुख मेट और सुख का दाता, दुख मेट और सुख का पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता। जब चाहे चोला धर आता, जब चाहे चोला धर हुआ सुल्तानी का खवास भर, बाटूंगी मारे हुआ पाठ पर कास बधाई में। दुख मेटे और सुख का दाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विधाता, और जब चाहे चोला धर आता, जब चाहे परमात्मा चोला धर के आ जाए, ये वो समर्थ परमात्मा है। इसने अपने सचखंड से, सतलोक से अंश अवतार भेजने की आवश्यकता नहीं है। वहां से किसी को जो है गुरु बना के भेजने की आवश्यकता। और चारों युगों का इतिहास उठा के देख लो, उस कबीर परमात्मा ने अपना कभी भी कोई अवतार धरती पे नहीं भेजा, अवतार रूप में स्वयं ही अवतरित हुआ है। तो आज भी वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के स्वरूप में धरती पे स्वयं ही विराजमान है। और जितना जल्दी हम उनकी पहचान कर लेंगे, और पहचान करने के बाद में उनके प्रत्येक वचन, प्रत्येक नियम पे अटूट विश्वास के साथ में चलना शुरू कर देंगे, फिर देखना पुण्यात्माओं जीवन में परिवर्तन। आज तो बात बात पे हम नाम खंडित कर देते हैं, बात बात पे, लेकिन जिस दिन ये ज्ञान हृदय में समा जाएगा ना, फिर चाहे कोई आप तलवार लेके, चाहे आपकी गर्दन क्यों ना काटने के लिए खड़ा हो सामने मंसूर की तरह, आप पीछे नहीं हटोगे। अनल हक, अनल हक। और फिर उन महापुरुषों का नाम हुआ करता है इतिहास में। आज मुसलमान धर्म में उस मंसूर का नाम है। आज कितने राजनेता आए, कितने गए, कितने स्वतंत्रता सेनानी आए और कितने गए, कितने राजा आए और कितने गए, कितने बड़े बड़े अरबपति और खरबपति आए और गए। लेकिन आज भी अगर नाम लिया जाता तो केवल उन भक्तों का लिया जाता है। धर्मदास जी, नरसिंह भगत, मीराबाई, धन्ना सेठ, जबकि उनको तो परमात्मा ने मिट्टी में मिला दिया था। वो नकली संपत्ति तो परमात्मा ने दान करवा दी थी भंडारों में, और आज भी नरसिंह सेठ, नरसिंह सेठ। पुण्यात्मा, भक्ति से ही नाम होता है, वरना कितनी संपत्ति हो किसी के पास में, कितने किसी के पास में राज्य हो, बेटा बेटी हो। रावण का परमात्मा ने बताया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का आज दीवाना बाती। और जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की और आजीवन
उनके वचन पे चले, आज देश दुनिया उनका आदर सम्मान के साथ में नाम लेती है। तो भक्ति से ही सब कुछ होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की। हमने अपने गुरुदेव भगवान से इसी प्रकार विनम्र होकर, अधीन होकर प्रार्थना करनी है। केवल अपने गुरु को ही सब कुछ मान के और सबको हटा दो कि हे मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, आप ही हो जो इस काल भगवान के 84 लाख योनियों से इस काल की फांसी को आप जी काट सकते हो। आपके अलावा अन्य कोई भी देव महादेव यहां पे समर्थ नहीं है। तो हर प्रकार से, हर प्रकार की डिमांड, और विशेषकर भक्ति मार्ग में मोक्ष की डिमांड हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान से ही करनी है। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, क्योंकि गुरु ही काट सकता है फांसी। अगर कोई ये समझे कि कोई भगवान फांसी काट देगा दाढ़ी मूछ वाला, तो कहते हैं गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं गुरु भजे हुए पार। तो गुरु रूप में स्वयं परमात्मा ही धरती पे होता है।